अब हम लोग इस वीडियो में किसी विशेष सेकंड अर्थात टीवें सेकंड में विस्थापन या चली गई दूरी को ज्ञात करना सीखेंगे। उसी ग्राफ से ही सीखेंगे। तो यहाँ पर टीवें सेकंड का अर्थ वैसे मैंने पीछे जिक्र किया था, लेकिन यहाँ फिर समझ लीजिए। टीवें सेकंड का अर्थ किसी एक विशेष किसी एक सेकंड के समय अंतराल में चली गई दूरी या विस्थापन से। तो यहाँ पर जैसे कोई बस चली जा रही है तो 2 सेकंड में कहाँ है, फिर 3 सेकंड के बीच में जो चलेगी डिस्टेंस उसको विस्थापन कहिए या चली गई दूरी कहिए, उसको निकालना ही टीवें सेकंड में चली गई दूरी, यानी विशेष 1 सेकंड में चली गई। अब 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में जो चली गई दूरी वो भी वही कही जाएगी। मतलब ये हुआ कि t-1 सेकंड और t सेकंड में जो चली गई दूरी का अंतर होता है उसी को कहते हैं टीवें सेकंड में चली गई दूरी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यस टीवें सेकंड में चली गई दूरी एस टी यानी टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस 1 सेकंड पहले यानी एस t-1 सेकंड में चली गई दूरी। इन दोनों दूरियों के अंतर को कहते हैं टीवें सेकंड में चली गई दूरी या विस्थापन। तो अब इसको यहाँ पर हम लोग ग्राफ से निकालना सीखते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर टी यहाँ ले लेंगे टी सेकंड में चली गई दूरी निकालने के लिए, और यस t-1 यानी 1 सेकंड के पहले एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे। तो यफ एक पॉइंट हो गया जहाँ पर समय t-1 है और ये जी पॉइंट है, यहाँ पर टी है। अब एक वस्तु जो एक समान त्वरण से चली जा रही, तो यहाँ पर एक समान त्वरण के लिए एक सीधी रेखा मिलती है, जैसे कि पीछे ऐसी रेखा बनाई गई है। तो यहाँ पर ई प्रारंभिक वेग u से स्टार्ट कर t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u है, और टी सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है जो बिंदु C के सीध में दिखाया गया है। तो बिंदु C पर वस्तु का अंतिम वेग v है। अब हमें केवल t और t-1 या यूं कहिए t-1 और t सेकंड के बीच में चली गई दूरी निकालना है। तो हमें इस DC रेखा AC रेखा का भाग जो DC है उस DC रेखा के नीचे और इस समय अक्ष के बीच ये जो घिरा क्षेत्रफल होगा जो डैश डैश रेखाओं से भरा हुआ है, तो इसमें 2 आयत हैं और एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इन तीनों का क्षेत्रफल जो होगा वो टीवें सेकंड में चली गई दूरी को व्यक्त करेगा। तो ये याद रखना है कैसे हम लोग, तो इस क्षेत्रफल को अगर निकाल लेंगे तो हमारा टीवें सेकंड में चली गई दूरी निकल आएगा। तो इससे इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से तो फिगर बना ही लेंगे डॉट डॉट करके। तो यहाँ पर इस आयत का क्षेत्रफल प्लस इस आयत का क्षेत्रफल और इस समकोण त्रिभुज CDH का क्षेत्रफल, इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो आयत है और ये जो समकोण त्रिभुज है इसका आधार ये सब बराबर हैं। तो अगर हमें DH मिल जाए तो ये भुजा मिल जाएगी, इसके लिए हो जाएगा आधार। इसकी लंबाई कही जाएगी, इसकी लंबाई कही जाएगी, और चौड़ाई अलग अलग रहेंगी। चौड़ाई इसकी ये वाली कही जाएगी तो u-0 u हो जाएगी। अब इसकी चौड़ाई ये जो है यहाँ से यहाँ तक की ये चौड़ाई कही जाएगी, तो इसको हम लोग ये b निकाल लेंगे तो ये इसकी चौड़ाई निकल आएगी। और बाकी आधार ये दोनों के सेम रहेंगे, दोनों के आधार सेम। तो दोनों के आधार इनके तीनों के त्रिभुज के आयत के, इस आयत के और इस आयत के, तो इसको निकालने के लिए हम इस वाली वैल्यू में इस टाइम को घटा देंगे। तो t-1 करेंगे तो t कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो याद रखना है चाहे DH है या EB है या FG है, ये सब 1 लिए जाएंगे। तो ये डिस्टेंस 1 ली जाएगी, क्योंकि एक सेकंड का है ना, 1 सेकंड में चली गई दूरी निकालना है हमें, तो ये निकल आएगी यहाँ पर। तो ये लंबाई सब 1 है। अब बस हम लोगों को केवल इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेना है। तो अब यहाँ पर वही लिखा होगा मैंने, रेखा AC के भाग DC व समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल टीवें सेकंड में चली गई दूरी या विस्थापन को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो अब यहाँ पर टीवें सेकंड में चली गई दूरी या विस्थापन बराबर हो जाएगा समलंब, यहाँ पर समलंब DGH का क्षेत्रफल DCG, हाँ ये भी यूज कर सकते हो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख सकते हो DCGF का क्षेत्रफल। तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी, इसको भी यूज किया जा सकता है यहाँ पर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पीछे बताया गया था कि समांतर भुजाएं, तो D और F और C और G ये समांतर भुजाएं हैं, इनका योग इनटू इनके बीच की ये जो दूरी है वो बटे 2। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ पर ठीक रहेगा लिखना।
और या फिर ऐसे निकाल लो कि इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस आयत का क्षेत्रफल प्लस इस आयत का क्षेत्रफल, तो जिससे सुविधा तुम्हें समझ में आए उससे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देखिए क्या किया है, मैंने अलग अलग किया है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज डी सी एच का क्षेत्रफल लिखा है, फिर आयत डी ई बी एच का क्षेत्रफल लिखा है, फिर आयत ई एफ जी बी का क्षेत्रफल लिखा है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज और इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल मैंने इस तरह से किया है। वैसे समलंब चतुर्भुज डी सी जी एफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग डी एफ और सी एच भुजाओं को जोड़ेंगे और इनटू बीच की दूरी बटे 2 कर देंगे। तो बीच की दूरी तो 1 है, यहाँ सब में 1 ही है तो 1 लेकर कर लेंगे। तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा, बस ये लेंथ और ये लेंथ, तो वो भी निकल आती। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंब इंटू आधार बटे 2, तो 2 यहाँ लिख दिया। फिर इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो डी इंटू डी एच हो जाएगा, और दूसरे का क्षेत्रफल ई बी इंटू ई एफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ई बी बराबर डी एच मैंने बताया है सब 1 है तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर ई बी जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पर डी एच लिख लेते हैं। तो ई बी एक यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा। अभी हम लोग सेम लिख देंगे सी एच इंटू डी एच, तो सी एच इंटू डी एच प्लस डी इंटू डी एच लिख दिया, प्लस डी एच यहाँ ई बी की जगह डी एच लिख लिया, इंटू ई एफ लिख लिया। अब यहाँ पर सब चाहो तो डी एच यहाँ पर कॉमन ले लो सब में, तो डी एच को बाहर कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा हाफ सी एच प्लस डी प्लस ई एफ। अब यहाँ डी एच हमने 1 रख देना चाहिए था, यहाँ पर डी एच की जगह 1 रख लेंगे अगली बार, क्योंकि डी एच जो है वो ये वाली चौड़ाई बता रहा है। तो डी एच जो है डी एच ई बी या ये एफ जी सब 1 है, तो 1 यहाँ पर हम लोग अगली बार रख लेंगे, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम लोगों को सी एच डी और ई एफ निकालना है। तो ए सी रेखा का हम लोग ढलान देखेंगे, ये वाला इस एसी रेखा का ढलान होगा वो त्वरण ए को व्यक्त करेगा। तो त्वरण ए बराबर हो जाएगा सी एच बटे डी एच, टेन थीटा ये रहेगा। तो इस रेखा से अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो सी एच बटे डी एच, और डी एच कितना है 1, तो ए बराबर हो जाएगा सी एच बटे 1। तो सी एच बराबर निकल आएगा ए, यहाँ से 1 निकल आया, ए निकल आया। फिर इसी तरह से अगर हम इसकी चौड़ाई देखें ये वाली, तो ए बराबर यहाँ भी त्वरण हो जाएगा। तो टेन थीटा ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा डी एच लंब बटे आधार इस त्रिभुज के लिए। यहाँ से भी प्रवणता निकलेगी, यानी यहाँ से भी त्वरण निकलेगा, यहाँ से भी त्वरण निकलेगा, याद रखना। यहाँ से टेन थीटा सी एच बटे डी एच निकलेगा, यहाँ से टेन थीटा डी ई बटे ए ई निकलेगा। तो यहाँ पर अब ए ई देखो, ए ई कितना है, ए ई हो जाएगा टी माइनस 1 माइनस 0, यानी टी माइनस 1 हो जाएगा। और ये तो डी एच बटे ए यानी टी माइनस 1 बराबर ए लिखा जाएगा। तो डी बराबर हो जाएगा ए इंटू टी माइनस 1। तो यहाँ पर सब लिखा होगा, देखिए डी बराबर ए टी माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है सी एच जो है ए इंटू डी एच होगा, डी एच को 1 लिख लेंगे हम बाद में, तो सी एच बराबर ए केवल रखेंगे। अब इन सब के मान, और यू बराबर ई एफ बराबर ई एफ, ये चौड़ाई जो लेंगे तो ई एफ बराबर हो जाएगा यू माइनस 0, यानी यू, तो ये चौड़ाई यू हो जाएगी। तो अब सब मान यहाँ पर ऊपर वाले इसमें एस टी में रख देंगे, टी में सेकंड में चली गई दूरी यहाँ पर रख दीजिए सब। ये डी एच की जगह 1 रख लेंगे, यहाँ पर आगे लिखा गया तो 1 हो गया, ये हाफ ए हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, प्लस ए टी माइनस 1, तो ए का गुणा कर दिया तो ए टी माइनस ए प्लस यू लिखा हुआ है, प्लस यू यहाँ लिख दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अब u पहले लिख लो, और हाफ ए में माइनस ए तो माइनस हाफ ए आ जाएगा, और 2 ए हाफ ए कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2t, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो एस टी बराबर हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, इस तरह से आ जाता है। अब इसमें सवाल लगाना है, एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 9वें सेकंड में चली गई दूरी या विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा लग जाएगा, यू 10 मीटर पर सेकंड है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टी में बराबर 9 हो गया, यहाँ पर 9वें सेकंड में टी में। फार्मूला पीछे लगा देंगे वही एस टी वाला, उसमें मान रख देंगे इस तरह से 27 मीटर डिस्टेंस चलेगा वो 9वें सेकंड में। तो ये एक सवाल भी है उसका, और देख लेना किताब से सवाल लगाना।